श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों 19 अगस्त सावन का आखिरी सोमवार के दिन एक चीज जरूर खा लेना, पूरे साल जमकर पैसा आएगा। जी हाँ दोस्तों, 19 अगस्त सावन का आखिरी सोमवार के आप सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों इस बार सावन का आखिरी सोमवार 19 अगस्त को है और इस दिन यानी 19 अगस्त सावन सोमवार पर बहुत सारे विशेष शुभ योग का निर्माण हो रहा है। दोस्तों कई ग्रह नक्षत्र का एक साथ मिलन होने के कारण इस दिन कई सारे राज्य योग सिद्ध का भी निर्माण हो रहा है और इस दिन ब्रह्मा नामक योग बन रहा है और सिद्ध नामक योग भी बनेगा। दोस्तों भगवान शिव शंभू को सावन सोमवार का महीना बहुत ही प्रिय है और इस दिन अगर आप यह एक चीज खा लेते हैं तो पूरे साल आपको पैसों की किल्लत नहीं झेलनी पड़ेगी, जीवन में खूब धन संपदा आएगी और भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर सदैव बरसती रहेगी। इस दिन आप कुछ करें या ना करें, पर सावन के आखिरी सोमवार के दिन यह फल जरूर खा ले। दोस्तों हमारे हिंदू परंपरा में सावन का बहुत महत्व है और भक्तों सनातन धर्म में के महीने का बहुत अधिक महत्व होता है। सावन का महीना हिंदू पंचांग का 5वां महीना होता है। यह महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। इस महीने में शिव भक्त भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं और सावन के महीने के सोमवार का महत्व और भी अधिक होता है। इस माह में शिव की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करने से एक भक्त की मनोकामना पूरी होती है। इसके साथ ही सावन के सोमवार व्रत रखने से भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों सावन महीने का आरंभ 22 जुलाई सन 24 दिन सोमवार से हो चुका है और सावन महीने का समापन 19 अगस्त को होगा कहा जाता है। इस सावन के महीने में किसी भी व्यक्ति ने भगवान भोलेनाथ की थोड़ी सी भी पूजा साधना क्रिया कर ली तो उस व्यक्ति के जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। उस व्यक्ति के जीवन के हर कष्ट खत्म हो जाते हैं और उस व्यक्ति के जीवन धन आना शुरू हो जाता है। भक्त वीडियो आगे शुरू करें उससे पहले भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त प्राचीन जानकारी चैनल की इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव सच्ची श्रद्धा से लिख दें, जिससे कि भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। माना जाता है कि एक दिन प्रकाश के रूप में शिव जी प्रकट हुए थे और 19 अगस्त सावन का आखिरी सोमवार के दिन अगर आप सिर्फ पूजा पाठ करते हैं तो यकीन मानिए जीवन में सुखों की प्राप्ति होती है और तमाम तरह के प्रयोग हम करते हैं, लेकिन अनजाने हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं कि पूजा में मिलने वाले पुण्य की जगह हम कहीं ना कहीं पाप के भागी हो जाते हैं या फिर हमारी पूजा ही निष्फल हो जाती है। ऐसे में वह कौन सी चीज है जिन्हें भूलकर भी नहीं करना चाहिए शिवजी की पूजा में और कैसे बचे आइए जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें, जब भी आप शिवालय जाएं, शिव जी पर जल अर्पित करें तो जहां पर से जल बाहर निकलता है उसको कभी मत लांघे। उसे हम जलहरी कहते हैं, उसे नहीं लांघना। उसे लांघने से बहुत दोष लगता है, आपका स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। दूसरी बात आपने देखा होगा, शिवजी की पूरी परिक्रमा नहीं की जाती, आधी परिक्रमा जरूर करें और तुलसी के पत्ते भूलकर भी शिवजी को अर्पित मत करना। कभी कभी जाने अनजाने में शिवलिंग पर कुछ लोग सिंदूर अर्पित कर देते हैं, हल्दी अर्पित कर देते हैं। यह सब स्त्री और देवी शोभा की वस्तु है और भोलेनाथ तो ठहरे बैरागी, तो उन्हें यह चीजें कभी अर्पित नहीं करना चाहिए। भक्तों हम जो पूजा करते हैं तो प्रभु की भक्ति में बहुत ज्यादा ही डूब जाते हैं। ऐसे में और भी बहुत तरह की गलतियां हो सकती हैं। ऐसे में ध्यान रखें, एक तो सफेद या लाल रंग के वस्त्र धारण करके आप पूजा कर सकते हैं। संभव हो तो इस दिन जब आप शिवलिंग पर जल अर्पित कर रहे हो तो तब जल के साथ साथ दूध, दही, घी, शहद, शक्कर भी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन शिवलिंग के ऊपर प्रसाद मत अर्पित करना। आपको अगर प्रसाद अर्पित करना है तो नीचे किसी चीज में रखकर अर्पित करें। शिवलिंग पर अर्पित किया गया प्रसाद ग्रहण नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम शिवलिंग के पास का चरणामृत प्रसाद करते हैं। भक्तों सावन सोमवार के दिन अगर आप रात के समय पूजा करते हैं, प्रदोष काल में करते हैं तो आपको इसके फल ज्यादा मिलते ही, हालांकि रात्रि जागरण का भी विधान है। भक्तों शिवजी को भूलकर भी कुछ ऐसे फूल हैं जिन्हें अर्पित नहीं करना चाहिए। आप जब भी शिवजी की पूजा करेंगे सावन सोमवार पर तो शिवजी के साथ जगत माता पार्वती की पूजा करें, दोनों का आशीर्वाद एक साथ आपको मिलेगा। बेलपत्र बिना तो आपकी पूजा ही अधूरी रह जाएगी।
आप उस पर चंदन केसर या फिर अगर पाउडर वाला चंदन है तो उसे पानी में घोलकर आप ओम लिखिए, राम लिखिए। फिर शिवलिंग पर नमः शिवाय कहते हुए बेलपत्र उल्टा करके अर्पित करें। शिव जी की पूजा में अक्षत जरूर अर्पित करें। अक्षत अर्पित करने से जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती, चावल टूटा हुआ ना हो, इस बात का ध्यान रखें। साथ ही शिवजी की पूजा में एकदम काला वस्त्र पहनकर पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। इससे भगवान क्रोधित हो जाते ही हमेशा भगवा रंग पहनकर ही ईश्वर की आराधना, भक्ति, साधना, पूजा, व्रत आदि करनी चाहिए। भक्तों, भगवा रंग बड़ा ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। इसे देख शक्तियां सक्रिय हो जाती है। भक्तों, सावन सोमवार के दिन सूर्य उदय से पहले उठ जाना चाहिए। व्रत आदि में 8 बजे के बाद स्नान करना अशुभ माना गया है। इसीलिए सुबह 8 बजे से पहले स्नान दान आदि अवश्य कर लें। इससे महादेव प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि सुबह 8 बजे से पहले स्नान करना अत्यंत मंगलकारी माना गया है। इससे आपके ऊपर हमेशा वास करती है। भक्तों, शिवलिंग पर आप जल अर्पित करते हैं तो प्लास्टिक के लोटे से जल अर्पित कभी ना करें। इससे भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं। और आप शंख से जल अर्पित ना करें, क्योंकि शंखचूड़ नामक राक्षस का वध शंकर जी ने ही किया था। इसीलिए शंख से जल अर्पित मत करना, वरना शिवजी रुष्ट हो जाएंगे, आपकी पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। शिव जी की पूजा में तुलसी के पत्ते का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें और मित्रों, चंपा जैसे फूलों का प्रयोग तो बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आपकी पूजा पूरी नहीं मानी जाएगी। भगवान शिव की पूजा में हल्दी, कुमकुम इत्यादि का प्रयोग ना करें, क्योंकि भगवान शिव बैरागी हैं। इस दिन घर में झगड़े, क्लेश, लड़ाई झगड़े, मुंह से गंदी गालियां नहीं देना चाहिए। किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। सावन सोमवार के दिन भोगविलास नहीं करना चाहिए, नहीं तो अगले जन्म में आपको किसी ऐसे योनि में जाना पड़ सकता है जो बहुत ही भयानक हो सकती है। इस दिन ऐसा करने पर नर्क की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, जहां तक संभव हो व्रत रखें। व्रत नहीं रखते हैं तो सात्विक भोजन घर में बनाएं और ग्रहण करें। शराब, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इत्यादि का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। और इस दिन जितना ज्यादा हो सके नमः शिवाय का जाप करें। जितना ज्यादा आप जप करेंगे, आप जितना ज्यादा शिव जी के करीब रहेंगे, उतना ही जल्दी आपको उनकी कृपा अवश्य मिलेगी। क्योंकि पूरे साल हम इस सावन सोमवार का इंतजार करते हैं। भला हम इस दिन को कैसे छोड़ सकते हैं? इसीलिए भगवान शिव की आराधना सावन सोमवार पर हर हाल में करना चाहिए। दोस्तों, इसके साथ ही और भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो शिवजी की पूजा में महत्वपूर्ण है। जैसे कि शिवजी की अबीर जरूर अर्पित करें और पूजा खत्म होने पर, समाप्त होने पर दक्षिणा जरूर दें। दक्षिणा में देने के लिए पान का पत्ता से डंठल हटाकर उसके ऊपर सुपारी, जनेऊ और थोड़ी मीठी चीजें, लौंग, इलायची और थोड़ा सा कलाब लेकर दक्षिणा जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से शिवजी आपकी पूजा स्वीकार करते हैं। दोस्तों, नारियल का पानी भी शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। नारियल अगर आप चढ़ाना चाहते हैं तो शिवलिंग के पास उसका जल हटाकर नारियल अर्पित कर सकते हैं, लेकिन शिवलिंग नारियल जल मत चढ़ाना। कमल का फूल अर्पित कर सकते हैं, पर कुछ चीजों का ध्यान जरूर रखिएगा। दोस्तों, अब जानते हैं सावन सोमवार के पावन अवसर पर वह कौन सी 5 चीजें हैं जिन्हें घर में लाने से भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहती है। भगवान शिव इन चीजों के साथ आपके घर पर चले आते हैं, तो आइए जान लेते हैं। भक्तों, भगवान शिव के डमरू सावन सोमवार के दिन डमरू घर में अवश्य लाना चाहिए और इस दिन भगवान शिव की पूजा में डमरू जरूर बजाना चाहिए। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। हमेशा भगवान शिव पास डमरू जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके घर में शिव परिवार की कोई तस्वीर या मूर्ति नहीं है तो इस खास मौके पर यानी सावन सोमवार के दिन शिव परिवार को घर में जरूर लाएं। इसके साथ ही भगवान शिव की कृपा सदैव आपके परिवार पर बनी रहती है। दोस्तों, सावन सोमवार पर रुद्राक्ष अवश्य लाएं। शिव पुराण के अनुसार एक मुख्य रुद्राक्ष साक्षात भगवान शिव का ही रूप है। इसे गले में धारण करने से मनुष्य की हर इच्छा पूरी हो सकती है। अगर इस रुद्राक्ष पूजा करके धन स्थान यानी तिजोरी में रखा जाए तो धन से संबंधित परेशानियां हमेशा के लिए समाप्त हो सकती है। लेकिन सावन सोमवार पर रुद्राक्ष का घर में होना भी बहुत ही शुभ और मंगलकारी होता है। दोस्तों, अगर सावन सोमवार पर आप महामृत्युंजय यंत्र लाकर अपने पूजा स्थान पर स्थापित कर रोज उसकी पूजा करते हैं तो इससे सुख समृद्धि बनी रहती है।
इसके साथ ही भगवान शिव भी खींचे चले आते ही ऐसे घर में सदैव भगवान शिव का वास होगा। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि एक त्रिशूल अगर किसी मंदिर में भेंट किया जाए, ये अपने हाथों से खुद लाया जाए, तो ऐसे व्यक्ति को जन्मों जन्मों तक गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता। भगवान शिव की कृपा ऐसे व्यक्ति पर हमेशा बनी रहती है। सावन सोमवार पर मंदिरों में एक त्रिशूल अवश्य दें। खास सावन सोमवार के दिन ही ऐसा करें, लेकिन बाकी दिन भी आप ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, सावन सोमवार पर मोर पंख अवश्य घर में लाना चाहिए। किसी खास मौके ही मोर पंख घर में लाना चाहिए। बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। मोर पंख कई शक्तियों से भरा पड़ा है। जहां होता है मोर पंख, उस घर में गरीबी कभी नहीं आती। ऐसे घर पर सदैव भगवान कृष्ण की कृपा हमेशा बनी रहती है। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार माना जाता है कि सावन सोमवार पर व्रतधारी को व्रत के दौरान शाम के समय व्रती फलाहार कर सकते हैं। इस दौरान मौसमी फलों का सेवन बेहतर माना गया है। इस दौरान केले और सेब का सेवन कर सकते हैं। मौसमी फल तत्वों से भरपूर होते हैं। ऐसे में व्रत के दौरान भूखे रहने पर भी आपको कमजोरी महसूस नहीं होती और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं दूर रहती है। व्रत के दौरान आप दूध, दही, छाछ और लस्सी का भी सेवन कर सकते हैं। साबूदाने की खिचड़ी और खीर के साथ आप उपवास खोल सकते हैं। ध्यान रखना चाहिए कि फलाहार में सादे अथवा काला नमक का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। व्रत के लिहाज से सेंधा नमक सही माना गया है। इस बात का ध्यान रखें, व्रत के खाने में सेंधा नमक का ही इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा आप उबले हुए आलू की टिक्की या हलवा बनाकर भी सेवन किया जाता है। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तुरंत ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 16 अगस्त 2024 को पड़ रही है श्रावण पुत्रदा एकादशी है। दोस्तों, सभी एकादशी में से श्रावण पुत्रदा एकादशी का एक अलग ही महत्व होता है। इसीलिए दोस्तों, पंडित जी ने भी श्रावण पुत्रदा एकादशी का एक ऐसा उपाय बताया है, जहां पर ये 2 कटोरी का उपाय है, जिसमें से 1 कटोरी हमारी घी की होती है, 1 कटोरी होती है हमारी खीर की। तो भाई, ये 2 कटोरी वाला उपाय हम इस वीडियो में आपको समझाने वाले हैं। और दोस्तों, ये श्रावण पुत्रदा एकादशी माताओं बहनों के लिए बहुत ही ज्यादा विशेष और महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए दोस्तों, आप लोगों को ये 2 कटोरी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जिससे कि आपके जीवन में आपको खुशियां प्राप्त हो। तो इस 2 कटोरी वाले उपाय में आपको क्या क्या करना होता है, किस समय करना होता है और किसको करना होता है, वो आप लोग यहां पर इस वीडियो में समझ लीजिए। जो इस उपाय को करने वाले हो वो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। इसीलिए इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक देखिएगा, ताकि इस उपाय को करने के बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाए, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर दें, आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे। और अगर आप चाहते हैं कि महादेव जी की कृपा से आपके जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाए और महादेव जी का कृपा हमेशा आप पर बना रहे, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और इस वीडियो को आप जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए, ताकि लोगों का भला हो सके। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो करके आप लाभ पा सकते हैं सावन के महीने में, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल एस्ट्रो ओम को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज, ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ श्रावण पुत्रदा एकादशी के दिन करना है आप लोगों को, जो कि इस बार 16 अगस्त 2024 के दिन पड़ रही है।
इस दिन प्रातःकाल सुबह सुबह आप लोगों को ये वाला उपाय करना है, पर किसी कारणवश अगर आप सुबह ना भी कर पाओ तो शाम के समय प्रदोष काल में भी आप इस वाले उपाय को कर सकते हो। उपाय में क्या करना है वो ध्यान से सुनो। देखो, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको अपने घर से कुछ सामग्रियां तैयार करनी होंगी और वो लेकर जानी पड़ेंगी। उपाय बहुत ही कारगर है, महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान से सुनना समझना। तो अपने घर से क्या क्या सामग्री आपको तैयार करके लेकर जानी है वो ध्यान से सुनो। देखो, यहाँ पर आपको लेनी है सबसे पहली चीज 2 कटोरी। क्या लेनी है? 2 कटोरी छोटी छोटी सी, जो भगवान को भोग लगाने के लिए आपके पास कटोरी होंगी, वो 2 कटोरी ले लेनी है। और डरने की बात नहीं है कि भाई आपको ये कटोरी वापस नहीं मिलेगी। उपाय करने के बाद आप अगले दिन ही अपनी कटोरी को वापस ला सकते हो। पंडित जी से बोल दीजिएगा कि वो आपकी कटोरी को सुरक्षित रख दें। तो आपको करना है, सबसे पहले तो 2 छोटी छोटी कटोरी लेना है। अब 2 छोटी छोटी कटोरी लेने के बाद इन दोनों के अंदर आप लोगों को क्या चीज डालना है वो भी आप लोग सुन लीजिए। देखिए, पहली वाली जो कटोरी होगी ना, उस कटोरी के अंदर आपको शुद्ध देसी गाय का घी डालना है। क्या डालोगे? शुद्ध देसी गाय का घी डालोगे। उस पहली वाली कटोरी के अंदर मिलावटी घी मत डालना, वरना फिर उपाय काम नहीं करेगा। थोड़ा सा ढूंढना, मेहनत करना और शुद्ध देसी गाय का घी डालकर, मतलब ढूंढकर आप इस कटोरी के अंदर डाल देना। ये हमारी पहली कटोरी के अंदर आपने घी डाल दिया। अब दूसरी की बात करें तो दोस्तों, इसके अंदर डलेगी खीर। ठीक है, अपने घर में पहले खीर बना लीजिएगा, उसके बाद इसके अंदर थोड़ी सी खीर डाल दीजिएगा। अब सबसे बड़ा प्रश्न निकल कर आएगा कि भाई एकादशी के दिन तो खीर बनती ही नहीं है, चावल की तो हम ग्रहण कर ही नहीं सकते हैं, तो हम चावल की खीर कैसे बनाएं और कैसे डालें इसके अंदर? तो दोस्तों, हम यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं कि आप चावल की खीर डालो। खीर बहुत प्रकार की होती है, साबूदाने की भी खीर होती है और भी बहुत प्रकार की खीर होती है। तो आप इस उपाय में साबूदाना जो होगा उसको गलाकर उसकी खीर तैयार करके फिर उपाय में प्रयोग कर लेना। चावल की खीर मत बनाना, क्योंकि एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आपको क्या करना है कि जो साबूदाना होता है उसकी खीर बना लेनी है, पहले से बनाकर रख लेनी है और खीर बनाकर फिर थोड़ी सी खीर अपनी इस कटोरी में रख लेनी है। आपकी ये दोनों कटोरियां तैयार हो गई हैं। एक कटोरी में आपने शुद्ध देसी घी आएगा घी रखा, दूसरी कटोरी में आप लोगों ने क्या किया, यहाँ पर जो साबूदाने की खीर बनाई है उसे रख दी है। दोनों कटोरी आपकी तैयार हो गई। अब इसके बाद में एक घी का दीपक भी आपको तैयार करना है। ये घी का दीपक कैसा होगा दोस्तों? ये वाला घी का दीपक होगा गोल बाती का और इसके अंदर भी शुद्ध देसी गाय का घी डलेगा। और ये दीपक आप मिट्टी का भी बना सकते हो, आटे का भी बना सकते हो। मतलब मिट्टी का दीपक है तो मिट्टी का ले लेना, और अगर नहीं है मिट्टी का तो भाई आटे का बना लेना। छोटा सा एक दीपक, उसके अंदर गोल बाती रखकर शुद्ध देसी गाय का घी आप लोग डाल लेना। ये आपका घी का दीपक तैयार हो गया। इसके बाद में दोस्तों, आप लोगों को 2 बेलपत्री और भी लेनी है। तो 2 बेलपत्री अपने घर से ही लेकर जाना है। ये विशेष और महत्वपूर्ण है। 2 बेलपत्री और दीपक तैयार करके अच्छी सी अपने घर से ही आप लोग लेकर चले जाना। अब ये तीनों सामग्रियां आपकी तैयार हो गई। 2 कटोरी के अंदर आपने, मतलब एक कटोरी के अंदर आपने शुद्ध देसी गाय का घी डाला, दूसरी कटोरी के अंदर आपने क्या डाला, खीर डाली। अब 2 बेलपत्री आप लोगों ने ली। साथ ही में दोस्तों, आप लोगों ने क्या लिया, एक देसी गाय का घी का दीपक। अब ये तीनों ही सामग्रियां तैयार करके आपको पहुंचना है भगवान शिव जी के मंदिर में। श्रावण पुत्रदा एकादशी के दिन कोशिश करना सुबह इस उपाय को कर लो, पर किसी कारण वश ना कर पाओ तो शाम के समय भी आप इस उपाय को कर सकते हो। तो भगवान शिव जी के सबसे पहले आप लोग मंदिर पहुंचना, ठीक है। मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले आप भगवान शिवजी के शिवलिंग के पास में पहुंच जाना। सीधा जाते सही तो शिवलिंग के पास में जैसे ही पहुंच जाओ तो थोड़े दर्शन करना। दर्शन करने के बाद दोस्तों क्या करना है आप लोगों को, वो ध्यान से सुनो। देखो, सबसे पहले जो आप 2 चीजों में, मतलब 2 कटोरियों में क्या लेकर आए हो, शुद्ध देसी गाय का घी और खीर लेकर आए हो ना, ये पहले भगवान के सामने रख दो। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई खीर किस साइड रखेंगे या जो हम मतलब घी लेकर आए हैं वो किस साइड रखेंगे। आपको दोनों कटोरियों को एक साथ भगवान शिवजी के सामने या आसपास रख देना है। भगवान शिवजी को भोग लगाते हुए, मतलब भगवान शिव जी के लिए ही जो है वो रख देना है। क्या? एक जो शुद्ध देसी गाय का घी है
घी की कटोरी है वो और जो खीर की कटोरी है वो दोनों एक साथ ही रख देना है, कोई इधर उधर करके नहीं रखना है। पहले आप लोगों को ये दोनों कटोरियां रख देना है भगवान शिवजी के आसपास या सामने, ठीक है, जैसे ही आप लोग रख देते हैं। उसके बाद में आप लोग क्या करेंगे कि अपनी बेलपत्र को भगवान शिवजी पर चढ़ाएंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर भी चढ़ा सकते हैं। तो दोनों जो बेलपत्री हैं वो एक एक करके भगवान शिवजी पर आप लोग चढ़ा देना। ये दोनों एक साथ भी चढ़ा सकते हो, पर चढ़ाना शिवलिंग के ऊपर ही है, तो शिवलिंग के ऊपर आप जैसे ही इन दोनों ही बेलपत्र को चढ़ा देते हो, तो दोस्तों इसके बाद आप लोगों को क्या करना है कि भगवान शिव जी की जो शिवलिंग होगी, शिवलिंग से शिवजी की मंदिर की चौखट तक आप लोगों को आ जाना है। और चौखट पर आने के बाद दोस्तों अभी आप अपने बेलपत्र को चढ़े रहने देना, दोनों कटोरियों को भी शिवलिंग के पास में रखे रहने देना। बस आप आ जाना अपना वह घी का दीपक उठाकर जो अपने घर से तैयार करके लेकर आए हो, इसको लेकर भगवान शिव जी की चौखट पर आने के बाद दोस्तों आप भगवान शिव जी की कोई भी एक साइड की चौखट देखना जरूरी नहीं है, उल्टा हाथ सीधा हाथ भगवान शिव जी की जो जिस साइड भी आप चौखट देखो वही उस साइड पर एक दीपक आप लोग वहां पर बैठकर लगा देना, खड़े होकर मत लगाना। एक जो दीपक आप तैयार करके लेकर आए हो वो भगवान शिवजी के मंदिर की चौखट पर लगाना। वो दीपक शिवजी की शिवलिंग के पास नहीं लगेगा। पहले आपने सामग्रियां चढ़ा दी, चढ़ाने के बाद फिर उस दीपक को उठाकर लाना है, भगवान शिव जी के मंदिर की चौखट पर आप लोगों को जला देना है। या तो आप चाहो तो उल्टे हाथ पर भी लगा सकते हो, तो सीधे हाथ पे भी जला सकते हो, पर मंदिर के बाहर जाकर दीपक नहीं लगाना है। मंदिर के अंदर ही रहते हुए आप लोगों को भगवान की चौखट पर ये वाला दीपक जला देना है। अब दीपक जैसे ही जल जाता है तो आपको वापस से शिवजी के पास में आना है, शिव जी के दर्शन करना है, 2 मिनट बैठना है, भगवान को निहारना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना, भगवान से प्रार्थना करना है। कुछ समय ऐसे ही आप लोगों को प्रार्थना करते रहना है। 2 से 5 मिनट तक आपको भगवान के पास में बैठे रहना है। तो 2 से 5 मिनट जैसे ही हो जाए आप भगवान के नाम का जाप करते रहें, आप उनसे प्रार्थना करते रहें। उसके बाद में जैसे ही 2 से 5 मिनट हो जाते हैं तो आपको क्या करना है वो ध्यान से सुनो, वहां से उठना है। उठने के बाद जो आपने भगवान शिवजी की शिवलिंग के ऊपर 2 बेलपत्र चढ़ाई हुई है, उन दोनों बेलपत्रों को भगवान का आशीर्वाद स्वरूप समझकर से आशीर्वाद लेते हुए उन दोनों ही बेलपत्र को उठा लो। एक को नहीं उठाना है, जो आप दोनों अभी जो आपने दोनों बेलपत्र चढ़ाई हैं उन दोनों ही बेलपत्रों को उठा लो। दोनों बेलपत्र को उठाने के बाद सीधा आ जाओ आप भगवान शिव जी की चौखट पर जहां पर आपने दीपक रखा हुआ है, और चौखट पर आकर ही आप लोग बैठ जाओ। आपको सीधा मंदिर से बाहर नहीं निकलना है। इन दोनों बेलपत्रों को लेने के बाद पहले दोनों बेलपत्रों को लेने के बाद आपको भगवान शिव जी के मंदिर की चौखट पर आना है, चौखट पर ही बैठ जाना है, मंदिर के बाहर मत निकलना। चौखट पर जैसे ही बैठ जाते तो भगवान शिव जी की तरफ अपना मुख कर लेना, भगवान शिव जी को देखते रहना और दोनों में से कोई भी एक बेलपत्र लेना और एक बेलपत्र को आप उसी चौखट पर बैठकर भगवान शिव जी के मंदिर में बैठकर ही अपने मुंह में चबा कर खा जाना। देखो ना उसे लेना ना कुछ करना। पंडित जी ने बोला है कि इस बेलपत्र को आप चबा कर खाना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना और चबा कर अपनी इस पहली वाली बेलपत्र को भगवान शिवजी के मंदिर की चौखट पर बैठकर खाना। उसके बाद में दोस्तों जैसे ही आप लोग उस बेलपत्र को खा लो तो भगवान शिव जी के चौखट से उठ जाना और फिर भगवान के दर्शन करके आप लोग अपने घर पर वापस जा सकते हो। अपनी एक बेलपत्र को बचाकर अपने घर आप लोग लेकर आ जाना, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग अपने घर पर आ जाते हो तो आपके जो पति होंगे आपको उनको क्या करना है, जो आप अपने साथ में एक बेलपत्र बचाकर लाए हुए हैं ना, इस बेलपत्र को आपको उनको खिला देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भगवान शिव जी का नाम जाप करते हुए वो भी उन्हें भी चबा कर खाना है। जरूरी नहीं है कि वो भी मंदिर आए। इस उपाय को पूरा करने के लिए बस आप आ जाए मंदिर और आप बेलपत्र को शिवजी के मंदिर की चौखट पर बैठकर खा लें। उसके बाद जो दूसरी वाली बेलपत्र होगी वो भगवान शिव जी के मंदिर से निकलकर घर पर पहुंचकर अपने पति जो हैं उनको खिला दीजिए, वो भी चबा कर इस बेलपत्र को खा लें और भगवान से प्रार्थना कर लें। तो बस दोस्तों यहाँ पर ये वाला उपाय पूर्ण हो जाता है। आप इस उपाय को करने से क्या होता है दोस्तों,
जिस भी माताओं बहनों को गर्भ से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की दुख और समस्या रहती है या संतान की प्राप्ति नहीं होती है, लंबे समय से वो बहुत ज्यादा निराश रहते हैं, तो भाई उनके लिए ये श्रावण पुत्रदा एकादशी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। और ये वाला उपाय भी बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। आप जरूर करके देखिएगा, आपको इस उपाय को करने से जरूर फल की प्राप्ति होगी। बाकी दोस्तों, इस उपाय को करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत, समस्या या परेशानी आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ माताएं बहनें ही करेंगी। बस पति को जो है वो एक बेलपत्र आप लोगों को खिलाना है। उपाय को सही करना, आप लोगों को जरूर खुशियां प्राप्त होंगी। भगवान शिव जी के आशीर्वाद से आपको कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी नहीं देखने को मिलेगी। बस आप देव आदि देव महादेव पर विश्वास रखना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।